नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ सभी का फेवरेट काजू मिल्क शेक। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद है और गर्मियां भी इतनी बढ़ गई है फ्रेंड्स कि हमें रोज कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा चिल्ड पीने की इच्छा करती है। तो क्यों ना हम इस तरह से एकदम हाइजीनिक भी है, घर का बना हुआ है और एकदम हेल्दी भी, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो आप आराम से बच्चों को, बड़ों को, सभी को पिला सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। काजू मिल्क शेक बना रहे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया काजू। ये अराउंड मैंने 2 ग्लास के लिए 8 काजू लिया हुआ है। आप आपकी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको कितने ग्लास काजू मिल्क शेक बनाना है। अब इसमें पानी डाल के मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए इस तरह से भिगो के रख दूंगी ढककर। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसे मैं ओवरनाइट के लिए रख दूंगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं ओवरनाइट के लिए मैंने काजू को रख दिया था, एकदम से सॉफ्ट हो गया। कलर भी काफी इसका देख लीजिए, पानी किस तरह से हो गया इसका। अब इस पानी को मैं फेंक दूंगी और इसे एक पानी अच्छे से क्लीन कर लूंगी, धुल के रेडी कर लूंगी। देख लीजिए मैंने यहाँ पे काजू को धुल के रेडी कर लिया है। अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस में। सबसे पहले लूंगी मैं एक पैन, यहाँ पे इस तरह का कोई भी आप बर्तन लीजिए। इसी के अंदर डालूंगी मैं दूध। यहाँ पे मैं 3 ग्लास दूध दूंगी। जैसे 2 ग्लास आपको काजू मिल्क शेक बनाना है तो आप सामने 3 ग्लास लीजिए, कि ये ठीक होगा, दूध भी जलेगा तो क्वांटिटी इसकी कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी दूध ले सकते हैं, कोई भी क्वालिटी का। आप काउ मिल्क भी ले सकते हैं, बफेलो भी ले सकते हैं, या फिर फेट वाला, बिना फेट वाला कोई भी दूध आप ले सकते हैं। नॉर्मल जो भी आपके घरों में आता है वो दूध ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे रख दूंगी गैस पे पकने के लिए। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को करूंगी हाई, जब एक उबाल आ जाएगा उसके बाद इसकी फ्लेम को मैं कर दूंगी लो। अभी फ्लेम को रखूंगी हाई जब तक एक उबाल नहीं आता, और बीच बीच में चलाती रहूंगी ताकि मलाई ना जम जाए। अब यहाँ पे आपको एक खास ध्यान रखना है, दूध को रखते ही तुरंत आधी कटोरी के आसपास दूध मुझे निकाल लेना है। ठंडा ही, गर्म बिल्कुल ना हो, ठंडा दूध को ही मुझे आधी कटोरी के आसपास निकाल लेना है। एक कलछुल के आसपास आप अराउंड, या बड़े 4 चम्मच के आसपास समझ सकते हैं आप। बिल्कुल भी दूध गर्म होना नहीं चाहिए, रखते ही तुरंत निकाल लेना है आपको आधी कटोरी के आसपास। इसको रख दूंगी मैं साइड में और दूध को मैं इसी तरह से पकने दूंगी चलाते हुए जब तक एक उबाल नहीं आ जाता। अब यहाँ पे मैंने जो दूध निकाल के रखा है इसके अंदर मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के वेनिला कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे वेनिला कस्टर्ड पाउडर की जगह आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज कर सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लोर भी आप यूज कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट रहेगा वेनिला कस्टर्ड पाउडर। इसका फ्लेवर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है काजू मिल्क शेक में। अब मैं इसे कर लूंगी अच्छे से दूध में मिक्स। ये आराम से मिक्स हो जाएगा अगर आपने ठंडा दूध लिया है। अगर आपने हल्का भी गर्म दूध लिया तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और वो लम्स जाएंगे नहीं। तो खास ध्यान रखना है आपको, ठंडे दूध में ही कस्टर्ड पाउडर को डाल के मिलाना है। कोई भी हम शेक बनाते हैं, कोको पाउडर का शेक बनाते हैं, कोई भी शेक बनाते हैं, तो हर चीज को ठंडे पानी में या ठंडे दूध में ही इसे मिक्स करना है, वरना लम्स हो जाएगा। देख लीजिए इसका शेक अच्छे से बना के रख दिया है मैंने। यहाँ पे दूध में एक उबाल भी आ चुका है मेरा। तब इसी स्टेज पे मैं दूसरी बाउल में आधी कटोरी दूध निकालूंगी। गर्म होने के बाद दूध, जब दूध में एक उबाल हो जाए और दूध गर्म हो जाए तब आधी कटोरी के आसपास दूध और निकाल लेना है। इसको मैं रख दूंगी साइड में, ये आगे काम आएगा, मैं बताऊंगी। और दूध को यहाँ पे गर्म उबलने दूंगी मैं। यहाँ पे कर दूंगी फ्लेम को लो फ्लेम पे इसको पकने दूंगी। अराउंड 80% के आसपास दूध कुक हो जाना चाहिए हमारा, 80% के आसपास बचना चाहिए दूध, इतना इसको पकाना है। थोड़ी क्वांटिटी इसकी कम हो जानी चाहिए, देख लीजिए आप। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी इलायची पाउडर 1 टेबलस्पून के आसपास। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं इसी के अंदर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जैसे आप जरूर डालिए। अब यहाँ पे मैंने जो निकाला था दूध, गर्म दूध, उसे ले लेती हूँ, और साथ ही जो मैंने काजू भिगो के रखे थे सॉफ्ट हो गए उसे लूंगी, उसे डालूंगी मिक्सी जार में, और साथ ही डालूंगी इसके अंदर गर्म दूध। इसको अच्छे से बारीक पेस्ट बना लूंगी। गर्म दूध डालने से क्या, इसका पेस्ट अच्छे से बारीक बन जाएगा, टुकड़े नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना, बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए, काजू का एकदम बारीक पेस्ट हो जाना चाहिए, देख सकते हैं आप। इसे रखूंगी साइड में और मैं चेक कर लेती दूध। यहाँ पे इसके अंदर अभी तक सिर्फ मैंने इलायची पाउडर डाला है। अब मैं इसी स्टेज पे डाल दूंगी इसके अंदर जो वेनिला कस्टर्ड पाउडर का मैंने घोल बनाया था वो। यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दूं, क्योंकि ये नीचे पेन में, कटोरी में, पेन में चिपक जाता है। तो इसे एक बार अच्छे से चला के फिर इसी के अंदर डालूंगी, और डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाते रहूंगी, वरना ये भी पेन में चिपकने लगेगा। इसे डालने के बाद दूध भी हमारा थोड़ा थोड़ा थिक होने लगेगा, कलर भी दूध का हल्का चेंज हो जाएगा, लाइट येलो कलर हो जाएगा। इसी तरह से और पकने दूंगी 2 मिनट के आसपास। अभी इसी में डाल दूंगी शुगर टेस्ट अकॉर्डिंग।
आपको जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप इसके अंदर शुगर डालिए। यहाँ पे मैंने टेस्ट अनुसार शुगर डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर लूंगी। अब 2 मिनट और पका लूंगी ताकि तब तक शुगर भी अच्छे से गल जाए और ये और थोड़ा सा कुक हो जाए। और बीच बीच में आपको आधे सेकंड भी चलाते रहना है, वरना पेन में या साइड में मलाई जमने लगेगी इसके अंदर। इसलिए खास ध्यान रखना है, आपको आधे सेकंड 1 मिनट के अंदर इसे चलाते ही रहना है, इस तरह छोड़ नहीं देना है आपको इसे। देख लीजिए 2 से 3 मिनट हो चुका है चीनी डालने के बाद। अब इसी के अंदर मैं डालूंगी काजू का जो पेस्ट बना के रखा है मैंने, वो इसी के अंदर सारा पेस्ट में डाल दूंगी। और जो भी मिक्सी जार में काजू लगा हुआ है उसके अंदर यही वाला दूध डाल के उसे भी क्लीन कर लूंगी। बिल्कुल भी बेटर को हमको वेस्ट नहीं करना है, सारी चीजों को अच्छे से ले लेना है। तो मिक्सी जार में यही वाला दूध डाल के आप इसी के अंदर अच्छे से कर दीजिए, या फिर स्पून की मदद से भी आप निकाल लीजिए। और सारी चीजों को कर लूंगी मैं अच्छे से मिक्स। काजू डालने के बाद देखना ये काफी थिक होने लगेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें काजू डालने के बाद बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, अराउंड 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है, क्योंकि काफी थिक होने लगा है। बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी और थिक होता है। अब एंड में डाल दूंगी इसके अंदर मैं काजू बादाम का बारीक चॉप किया हुआ इस तरह से। अब आपके फ्लेवर के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स और डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता या कोई भी आपकी पसंद का आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी काजू बादाम ही डाला है, छोटे छोटे से टुकड़ों में कट करके। एकदम देख सकते काफी थिक हो गया है पेन। इसके अंदर देख सकते कोटिंग टाइप का होने लगा है, इस तरह से हाथ से उंगलियों से इसको रेस करने पर एक कोटिंग टाइप का होने लगा। तो इसी स्टेज पे आपको कर देना है गैस को बंद। अब बिल्कुल भी नहीं ज्यादा पकाना है इससे, वरना ये और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। काफी गाढ़ा हो चुका है अभी ये। अब इसे मैं रख दूंगी साइड में रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। जब थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ये ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड हो जाए, तभी ये पीने में और अच्छा लगेगा। तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपको जल्दी सर्व करना है तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए इसे मैंने रखा था फ्रीजर में अराउंड 1 से 1.5 घंटे के लिए। काफी थिक हो चुका है ठंडा होने के बाद, आप खुद देख सकते हैं। जब मैंने इसे पकाया था तो इस तरह से थिक नहीं था, और ठंडा होने के बाद काफी थिक हो जाता है। इसलिए आप गैस की फ्लेम को जल्दी बंद कर दीजिए ताकि थिक ज्यादा ना हो ये। अब इसे मैं कर लूंगी ग्लास में सर्व। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, पीने में भी इतना ही टेस्टी लगता है। जिस तरह काजू शेक बादाम शेक जितना टेस्टी लगता है, सेम इसी तरह ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह से बनाइए इस गर्मी, और बच्चों को भी पिलाइए। इसे मैं सबसे पहले कर लूंगी ग्लास में सर्व। आप इसे आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, काजू शेक और थोड़ी सी ऊपर से वेनिला आइसक्रीम, या फिर आपकी पसंद की आप कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आइसक्रीम के साथ सर्व कीजिए, बच्चे को और पसंद आएगी आइसक्रीम के साथ रहेगा तो। या फिर आप ऐसे ही डायरेक्टली सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर से भी डाल दूंगी, काजू बादाम और पिस्ता को मैंने बारीक इस तरह से चॉप करके ऊपर से भी थोड़ा डाल दिया है इसी तरह से। और देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा काजू शेक बनके एकदम रेडी है, एकदम हेल्दी, टेस्टी और हाइजीनिक, क्योंकि घर का बना हुआ है। सारी चीजें हमने अपनी पसंद की बेस्ट क्वालिटी की यूज की। मार्केट में भी ये मिलता है बहुत अच्छा, बट हाइजीनिक नहीं होता है, वो किस क्वालिटी का आप सारी चीजें यूज की हमें नहीं पता होता है। तो इस तरह हम घर पे बना सकते हैं इजीली, कम खर्चे में, और बहुत हेल्दी और हाइजीनिक हमको ड्रिंक मिल जाता है। और इस गर्मियों में तो फ्रेंड्स इतनी गर्मियां हैं कि हमें रोज कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा चिल्ड पीने की इच्छा होती है, बच्चों को भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से हम घर पे हाइजीनिक बना हुआ काजू शेक है, बादाम शेक है, हम बना के बच्चों को पिला सकते हैं। बहुत गुणों से भी संपन्न है, कोई भी नुकसान नहीं करेगा, और हेल्दी भी है, बच्चों को और फायदा ही करेगा ये। तो इस तरह से आप बनाइए और बच्चों को भी पिलाइए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रतिभा किचन को, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।